सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड। तो इस बार हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इज़ जावास्क्रिप्ट वियर्ड। तो बहुत टाइम हमने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट में ये सही से काम नहीं कर रहा या फिर ये बहुत ट्रिकी है। और कई बार हम ऐसा लिंक्डइन वगैरह पे ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं कि सम वियर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस जावास्क्रिप्ट इज़ बिहेविंग समथिंग डिफरेंट। सो अब की बार हम क्या करेंगे, एक इस प्लेलिस्ट में हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को पिक करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 22 हैं, लेकिन आई विल अपडेट सम मोर क्वेश्चंस टू दिस। तो क्या होगा कि हम एक एक क्वेश्चन पिक करते जाएंगे और हम चीज़ों को समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई ही ये वियर्ड है या फिर कुछ ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार नॉर्मल हमारा जो सेटअप है अभी उससे एक बार आप लोगों को गो थ्रू करा देता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक स्मॉल सा ऐप बनाया है जिसके अंदर मैं अपने क्वेश्चंस अपडेट करूँगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और डोंट माइंड ये जो भी ये ब्लूइश लाइन तुम लोग देख रहे हो, ये बेसिकली ये बता रहा है कि री रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब तो वो उस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारी एक और प्लेलिस्ट जो है वो पैरेलली चलेगी, जो कि रिएक्ट के लिए होगी, बेसिकली फॉर इंटरव्यूज़ एंड बियॉन्ड। मतलब इंटरव्यूज़ का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जब तुम काम करोगे इंडस्ट्री में या फिर जो पता होनी चाहिए तुम्हें एज अ डेवलपर, उसके बारे में हम जानेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट भी अभी स्टार्ट हो जाएगी पैरेलली। ठीक है, उसके बाद हमारा बेसिकली हमारा कंसोल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो हम कंसोल के थ्रू करेंगे। अभी कंसोल में तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारे कंसोल लॉग्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेब वाइटल्स हैं, ये वेब वाइटल्स की एक्सटेंशन मैंने डाल रखी है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए काम आती है। परफॉर्मेंस वेब वाइटल्स, इसके रिगार्डिंग हम जब हमारा रिएक्ट वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में हम इन द एंड देखेंगे। जैसे जनरली होता है ना कि रिएक्ट में परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो मेमोराइजेशन, कॉल बैक, उससे बियॉन्ड भी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, हमारे पास गूगल के कुछ मैट्रिक्स होते हैं, एलसीपी है, सीएलएस है, और बेसिकली आईएनपी है। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं उनके। तो उसका ये एक्सटेंशन डला हुआ है, तो इसको तुम लोग इग्नोर कर देना जब भी मैं काम करूँगा। बेसिकली इसको मैं क्लियर करके ही रखूँगा। तो ये हमारा सेटअप रहेगा। और उससे पहले हमने लास्ट टाइम पे एक और प्लेलिस्ट हमने एजेड पे लॉन्च किया था, फ्रंट एंड, जिसमें हम इस वाली प्लेलिस्ट में क्या था, हमने पूरा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो था चीज़ों का, हमने वो एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, और ये भी इंटरव्यूज़ में कई बार बहुत बार पूछा जाता है, कई बार क्या बहुत बार पूछा जाता है अच्छी कंपनीज़ में कि कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करके बताओ चीज़ों का, तो उसके लिए आप लोग इस प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैप का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, रिड्यूस का है, हमारे पास कॉल, अप्लाई, बाइंड, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, डिबाउंस, थ्रॉटलिंग, सो प्रोमिसेस, प्रॉमिस ऑल। सो काफ़ी सारे कस्टम इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं इस प्लेलिस्ट में। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, आपके इंटरव्यूज़ हैं अच्छी कंपनीज़ में, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अराउंड 5-6 आवर्स की प्लेलिस्ट है, तो यू कैन बिंज वॉच। तो काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। दूसरा, जो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाऊँगा चीज़ों को, तो उसका मैं लेक्चर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एजेड के प्लेटफॉर्म पे, आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने थोड़े कंपैरेटिवली इजी रखे हैं, ताकि इंटरेस्ट बने और चीज़ें समझ में आए। बाद के क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमाइज्ड हैं, जैसे जिस ऑर्डर में मुझे मिलते गए मैंने बस प्लेस कर दिया। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, तो हम अपना कंसोल क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ट्रू प्लस फॉल्स क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग गेस करो कि क्या हो सकता है और क्या रीज़न होगा। ठीक है, तो उससे पहले एक बार मैं करके देखता हूँ कि क्या आंसर है। ठीक है, आंसर आ रहा है बेसिकली 1। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना बूलियन वैल्यूज़ के साथ, तो जो बूलियन वैल्यूज़ होती हैं
ठीक है, वो पहले कन्वर्ट होती है नंबर में बिफोर ऑपरेशन परफॉर्मेशन के। जो हमारा ऑपरेशन होगा उसके होने से पहले जो बुलियन वैल्यूज़ हैं वो हमारी कन्वर्ट होती है नंबर के अंदर। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा ट्रू है वो हमारा कन्वर्ट होता है 1 के अंदर, और जो हमारा फॉल्स है वो कन्वर्ट होता है 0 के अंदर। ठीक है, जिससे हमारा इन द एंड जो रिजल्ट आता है वो होता है 0 + 1, दैट विल बी 1। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर हम ट्रू प्लस ट्रू करें, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यूनरी ऑपरेटर लगा के और फिर ट्रू लिखूं तो उसका भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन था, ट्रू प्लस फॉल्स का आंसर 1 क्यों आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू इक्वल टू ट्रू क्या होगा। ठीक है, इससे पहले एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ, पहले कंसोल में मैं करा के देखता हूँ। 1 इक्वल टू, अगर मैं 1 करता हूँ तो देखो ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ही दोबारा करूँ 1 इक्वल टू दो, अगर स्ट्रिंग से कंपैरिजन करूँगा ऑब्वियसली 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो चेक करता हूँ कि उसका क्या आंसर है। तो अगर मैंने लिखा ट्रू इक्वल टू ट्रू तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है ना, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा 2 चीज़ों को। पहला, एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है, दूसरा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या होता है। इस क्वेश्चन में हम खाली एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो टाइप कोवर्जन परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर हमारे ऑपरेंड जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, तो वो उनके टाइप को मैच करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में फिर वो उनके वैल्यूज़ कंपैरिजन करता है। ओके, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, जो ट्रू है हमारा, ये वाला जो ट्रू है बुलियन ट्रू, वो हमारा कोवर्स्ड होके बनता है 1। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रिंग ट्रू है, अब स्ट्रिंग ट्रू जो है वो डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ये किया था ट्रू तो इसका आंसर 1 आया था। ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रिंग जो है उसको क्या मैं बुलियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रू है वो हमारा कोवर्स्ट होता है नंबर के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रू के आगे प्लस लिखा तो वो 1 हो गया। अगर ऐसे ही क्या मैं अगर ट्रू के आगे, स्ट्रिंग ट्रू के आगे अगर प्लस लिखूँगा तो क्या वो नंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा, वो हमारा नॉट ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो कंपैरिजन है वो कहाँ पे पहुँचा कि ट्रू जो है वो बन गया 1। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रिंग ट्रू था वो बन गया नैन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। और नैन जो होता है, नॉट ए नंबर, ये एक ऐसा स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू है जो खुद के भी बराबर नहीं होता, किसी के बराबर नहीं होता, ये खुद का भी सगा नहीं है। ठीक है, अगर नैन इक्वल टू मैं नैन चेक करूं तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। अब इसके बारे में मैं तुम्हें 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है, जो बाद में हमें काम आएंगी। जो एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ना, सबसे पहले वो चेक करता है टाइप दोनों ऑपरेंड का। अगर दोनों का टाइप सेम है तो उस पॉइंट पे वो कॉल करता है हमारे ट्रिपल इक्वल को, जो कि होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, अगर दोनों का टाइप सेम नहीं है तो वहाँ पे वो टाइप कन्वर्जन करता है, उसके बाद उन दोनों का कंपैरिजन करेगा। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो ये हमारा ECMAScript का डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर तुम्हें इसके बारे में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। जैसे मैं दिखाऊं तुम लोगों को, अगर जस्ट अ सेकेंड लिख ही लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ये तो ये देखो, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन का। तो इसमें ये देखो, अगर टाइप ऑफ एक्स और वाई सेम है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन करते हैं, जो कि होता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम खाली ये, हम जब भी नॉर्मली अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, तो हम नॉर्मली यही बता देते हैं कि ट्रिपल इक्वल टू जो होता है वो टाइप चेक करता है और वो हमारा नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है,
हमारा जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो भी हमारा टाइप चेक करता है। अगर टाइप सेम है तो वो हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन को कॉल करता है, ठीक है। और बाकी ये अदर केसेस हैं जो जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम करती हैं। इफ़ यू वांट टू रीड तो इसको तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो, तो इसमें काफ़ी कुछ जानने को तुम्हें मिल जाएगा। अभी वाले क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है। बाद में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पिक करेंगे, जो कि ये वाला है। तुम लोग तब तक इसको ट्राई कर सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय।